अच्छा, इस बार विक्रम का मुद्दा क्या रहेगा, चुनावी मुद्दा कि देखिए, विक्रम का मुद्दा हम लोग तो देखिए विक्रम का जनता तो अब क्या पर वोट देगा, ये तो जनता की अथी है। लेकिन हम लोग तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर वोट देंगे, शांति व्यवस्था पर वोट देंगे, शासन प्रशासन के लेके वोट देंगे। गड़बड़ी तो वहीं बहुत है सरकार में, लेकिन तेजस्वी जी को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए, किसी और को प्रोजेक्ट करते तो हम लोग विपक्ष को जरूर वोट देते। अभी भी आए दिन करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाए हुए थे। पारस हॉस्पिटल में उतना, पटना के वीआईपी एरिया में बड़े बड़े आदमी भी जाते हैं इलाज करवाने, बड़े बड़े डॉक्टर भी रहते हैं, उसमें घुस कर देखिए, मर्डर कर दिया गया था। हम मर्डर तो ये चीज है कि हर सरकार में होता है, लेकिन इस पर इसमें भी बहुत क्राइम बढ़ा हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार में एक चीज है कि प्रशासन इनका थोड़ा सा एक्टिव है। मर्डर होता है तुरंत 2 दिन 4 दिन में अपराधी पकड़ा जाता है, एनकाउंटर होता है, ये सब चीज इनके सरकार में है। और लोगों के सरकार में तो लालू जी के जिस दिन सरकार था, अपराधी खुलेआम सड़क पर घूमता था, थाना में जाके बैठता, मर्डर करके जाके थाना में बैठता था। थानेदार का हिम्मत नहीं था कि केस ले लिया जाए। थानेदार माने स्थिति इनसे खराब लालू जी के सरकार में था। लेकिन नीतीश जी कम से कम ये सब चीज पर एक्शन ले रहे हैं। उनमें तो दिन दहाड़े मर्डर, विधायक के रोड पर मर्डर हो जाता था। कितने विधायक के मर्डर लालू जी के राज में, मुलायम सिंह यादव जी के राज में हुआ था। साहबुद्दीन एगो बिहार में अपराधी था, यूपी में देखिए कि मुख्तार अंसारी, आतिक अहमद कितना बड़ा अपराधी था, और उसको अखिलेश यादव आई, मुलायम सिंह यादव पाल के रखे हुए थे। विधायक से लेके कितने लोग के मर्डर करके खुलेआम घूम रहा था। वो तो कहिए कि योगी जी का सरकार आया, हम किसी के समर्थक नहीं है, लेकिन जो अच्छा कार्य करेगा उसको समर्थन तो आदमी को करना चाहिए। योगी जी ने सबको पहुंचा दिया जगह पर, तो अगर ये भी लालू जी भी अगर वैसा काम करते तो लालू जी को हम लोग भी वोट देते कि नहीं भाई, शासन प्रशासन इनका अति। लेकिन ये तो अपराधी के साथ बैठते थे। दिन दहाड़े इनके आवास में शिल्पी हत्या कांड आपको याद है, ले जाके इनके आवास पर रेप करके मार दिया जाता था। साधु यादव और सुभाष यादव, 2 गुंडा इनके साला जो थे, वो समझिए कि पूरे बिहार को गुंडा राज, जंगल, महाजंगल राज बना के छोड़ दी। तो यही सब चीज याद कर कर के आदमी सोचता है कि फिर, जैसे देखिए लालू जी, तेजस्वी जी से किसी को कोई समस्या नहीं, लेकिन उनके समर्थक और उनके जैसे सरकार आने से पहले ही लाठी गोली के ये लोग भाषा बोलने लगते हैं। तो तेजस्वी जी थोड़ी लाठी लेकर रोड पर उतरेंगे, लेकिन वो लोग कहता है कि ना भाई हमारा सरकार आ जाए तो फलना चीज कर दो, तो फलना के गोली मार दो, तो फलना, ये सब चीज से लोग डरता है, क्योंकि अब उस दौर में लोग नहीं जाना चाहता है। अब बिहार में शांति व्यवस्था कायम हो, यही चाहता है। अब देखिए, कोई जात के रहे, लालू जी के मतलब तेजस्वी जी की सरकार अगर बन जाता है तो यादव समाज के लोग ज्यादा थोड़ा उत्तेजित हो जाते हैं और क्राइम करने में मतलब समझिए कि आगे हो जाते हैं, या अपना वर्चस्व दिखाने लगते हैं। बहुत तरह की ये सब चीज होता है, यही से लोग थोड़ा सा डरता है। और इसी कारण से इनको अदर कास्ट जो है, यादव समाज छोड़कर अदर कास्ट इनके साथ नहीं जुड़ना चाहता। अब तो तेजस्वी जी भी काम और रोजगार की बात कर रहे हैं। देखिए, रोजगार के बात करने से नहीं ना होगा। रोजगार तो आप जैसे 15 साल तक लालू जी थे, आप भी उप मुख्यमंत्री रहे कुछ दिन तक, तो रोजगार देते। अब नीतीश जी रोजगार दिया, आप कह रहे हैं कि हम रोजगार दिए। मुख्यमंत्री जो रहेगा उन्हें काम करेगा कि आप उसके बदल काम कर दीजिएगा। तो बात देखिए, विपक्ष में रहता है तो सब लोग बात करता है। जो आज यहाँ से अगर 5 गो प्रत्याशी है, अगर वो चुनाव लड़ेगा तो कौनो कहता है कि हम हारेंगे, सब कहेगा कि हम अगर जीत जाएंगे तो विक्रम को स्विट्जरलैंड बना देंगे, सब कहेगा कि फलना चीज कर देंगे। लेकिन विपक्ष में भी रहकर आप अपना काम को अगर दिखाते, मजबूती से अगर जनता के मुद्दा को उठाते, तो जनता आपका जरूर साथ देता। विपक्ष में रहकर स्वास्थ्य का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा अगर मजबूती से उठाते शासन प्रशासन, तो लोग एकदम निश्चित है कि आपको वोट देता। तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे, हम लोग यहाँ 1 साल तक धरना पर बैठे हुए थे, उनको सूचना भी दिया गया, लेकिन वो इसके लिए कोई कार्य ट्रामा सेंटर के लिए नहीं किए। उनकी बहन यहाँ से जीत के गई, आज तक दिखाई नहीं दी, अब 1 साल होने पर है। तो इन सब चीज़ों से लोगों का विश्वास उठ जाता है। जिसको राजा का बेटा है, एसी में जो रहले है, ऐश मौज कैले है, विदेश घूमले है, वो जमीन पर जाके काम करेगा। राघोपुर में जाके देखिए तो बाढ़ आया हुआ,
कहाँ तेजस्वी जी जाके, वो तो वहाँ के विधायक हैं, उनको तो चाहिए था कि वहाँ के लोगों को कम से कम मदद करे, सहयोग करे, लेकिन वहाँ के लोग इनको जात के नाम पर वोट दे देता है, ये गायब हो जाते हैं। तो काम कीजिएगा तो जनता आप रूपी चुन लेगा। हम लोग तो कहाँ कुछ है, हम लोग तो आम जनता है यहाँ के, लेकिन ट्रामा सेंटर विक्रम में खुलवा दिए लड़ाई लड़के। अभी पीएचसी का मुद्दा है, अपना घर परिवार छोड़ के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना जी। तो जनता विपक्ष में आप है तो मजबूती से आवाज उठाइए, जनता आपके साथ रहेगा। तो ये लोग SIR के मुद्दा लेके घूम रहे हैं, जेकरा से जनता के कोई लेने देना ना। एक को जाके दलित महादलित या स्वर्ण समाज कोई में जाके पूछिए तो SIR कोई जानता है कि क्या है, पूछिएगा कोई के नाम कटा है, एक आदमी नहीं बताएगा कि हमारा नाम कटा है, क्योंकि घर घर जाकर BLO साहब फॉर्म जमा करवाए हैं, जो ओरिजिनल है उसका नाम है। अब जिसका 5 जगह नाम था, 5 जगह था तो उसका कट गया, अब एक ही जगह नाम रखिएगा। हमरो था 2 जगह, तो 1 जगह कट गया है। तेजस्वी जी के 2 जगह था तो उनका भी कट गया है। तो अभी लोग के मुद्दा कुछ नहीं मिल रहा है, ऑल बल मुद्दा तो यहाँ लेके का घूम रहे हैं। PHC का बता रहे हो, जो हॉस्पिटल का मुद्दा है, यहाँ के स्थानीय विधायक के नेता जो भी है साथ दे रहे हैं। कहाँ कोई साथ दे रहा है, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, साथ कोई देने वाला नहीं है। सब लोग अपना अपना फेर में है, चुनाव जीते के फेर में लगल है कि कैसे चुनाव जीत जाए। लेकिन हम लोग लड़ाई इसके लिए मजबूती से लड़ रहे हैं, और PHC किसी भी कीमत पर यहाँ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ के क्षेत्र के लोगों का ये समझिए कि बहुत बड़ा, अगर ये चला जाएगा तो रोज कितने आदमी के समझिए कि यहाँ डॉक्टर के, प्राइवेट डॉक्टर के बढ़ावा हो जाएगा, लूटेगा जनता से, लोगों को जाना पड़ेगा बाहर, बहुत समस्या हो जाएगा यहाँ के लोगों को। तो किसी भी कीमत पर जाने नहीं देगा।